अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है देहात की ज़िंदगी। देहात की ज़िंदगी के मुसन्निफ़ है अब्दुल हलीम शरर। तो सबक पढ़ने से पहले हम उनके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई है 1860 ईस्वी में और उनकी वफ़ात हुई 1926 ईस्वी में। बच्चों सन को याद रखें, कब पैदाइश हुई, कब वफ़ात हुई। अब्दुल हलीम नाम और शरर तखल्लुस था। वो लखनऊ में पैदा हुए और उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। बाद में उनके वालिद हकीम तफजुल हुसैन ने उनको कलकत्ता मटियापुर बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह यानी नवाब वाजिद अली शाह की मुलाजमत में थे। कौन? उनके वालिद। अहल इल्म का भी अच्छा मजमा था। शरर की इल्मी नशो नमा यहीं हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अरबी में महारत हासिल की। 1870 ईस्वी में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा। लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मुश्किल बराबर जारी रखा। मुख्तलिफ अहल कमाल से फैज़ हासिल करते रहे और 1879 ईस्वी में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली चले गए। फिर आगे की तालीम के लिए वो 1879 ईस्वी में दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचकर शरर ने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तसनीफ़ व तालीफ का भी सिलसिला शुरू किया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तालीम भी हासिल की, साथ में उन्होंने लिखने का भी सिलसिला शुरू किया। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 ईस्वी में उन्होंने अवध अखबार की मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1881 ईस्वी में उन्होंने एक अखबार अवध अखबार में मुलाजमत की जिसमें बराबर मज़ामीन लिखते रहे। और 1887 ईस्वी में शरर ने अपना रसाला दिलगदाज जारी किया। उसके बाद उन्होंने अपना रसाला दिलगदाज जारी किया। कुछ दिनों के बाद इस रसाले में एक नाविल मुल्कुल अजीज व रंजना और हुस्न अंजलिना मंसूर मोहना यह किस्तवार शाये होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा। जब कुछ माली तंगी आ गई तो वो हैदराबाद चले गए। यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ सिंध लिखी और हैदराबाद में उन्होंने तारीख़ सिंध लिखी। नवाब वक़ारुल उमरा ने उनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1893 ईस्वी में इंग्लिस्तान भेज दिया, जहाँ उन्होंने 3 साल तक क़याम किया। वहाँ 3 साल तक रहे और उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान भी सीख ली। वहाँ रहकर फ्रांसीसी ज़बान सीखी और वापस आकर हैदराबाद से दिलगदाज जारी किया और फिर वापस आकर उन्होंने अपना रसाला दिलगदाज जारी किया और 1909 ईस्वी में लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यहीं वफ़ात पाई। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावल की इब्तदा की। उर्दू में तारीख़ी नावल की इब्तदा अब्दुल हलीम शरर ने की। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे जिनमें एक मंज़ूम ड्रामा भी था। गुज़श्ता लखनऊ नामी किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत दिलचस्प और मालूमात अफरोज़ मरक़्क़ा पेश किया है। उनकी तसनीफ़ यहाँ देहात की ज़िंदगी। बच्चों इस सबक में मुसन्निफ़ ने देहात की ज़िंदगी के बारे में बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम शहरी कितनी चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। और देहात की ज़िंदगी में देखा जाए तो वहाँ के देहात के रहने वाले लोग बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से जिससे हम शहरी ना महरूम रहते हैं। इसी बात को बताने की कोशिश की है मुसन्निफ़ ने इसमें, जिसकी शुरुआत उन्होंने शहर के लोगों को मुखातिब करके किया है कि ऐ शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम्हें मालूम नहीं कि देहात के रहने वाले दुनिया का क्या लुत्फ उठाते हैं। तुम एक मंजिल इशरत में हो, आलम की निरंगियाँ तुम्हारी नज़र से बहुत कम गुजरती हैं। शहर के लोगों से मुखातिब हैं। मंजिल कहते हैं ठहरने की जगह, मकान यानी पड़ाव, इशरत कहते हैं ऐश यानी आराम, निरंगिया कहते हैं निरंगी यानी जादूगरी। जिस मकाम पर तुम हो वहाँ सुबह व शाम की मुख्तलिफ कैफियतें भी अपना पूरा पूरा असर नहीं दिखा सकती। तुम्हें खबर भी नहीं होती कि आफताब कब निकला और कब गुरूब हुआ, किस तरफ की चली हवा, किस तरफ की चली और क्या बहार दिखा गई। मगर गरीब देहात वाले जिन्हें तुम अक्सर हकारत की नज़र से देखते हो, वो इन अमूर का हर वक्त अंदाज़ा करते रहते हैं। हकारत कहते हैं जिसे कमतर समझना, यानी उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखना।
हर सुबह उन्हें एक नया लुत्फ देती है और हर शाम से उन्हें एक नई राहत नसीब होती है। राहत कहते हैं आराम को। गांव के जफाकश रहने वाले सुबह के तारे उन्हें झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उकता चुकते हैं। ऐसे वक्त में नसीम की खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं और बड़े अदब के साथ उन्हें जगाते हैं। इस वक्त उनके नाज और बाद सेहर के न्याज देखने के काबिल होते हैं। सुबह की हवा निहायत शगुफ्तगी के साथ जगाती है और वह नहीं जागते, सिर्फ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं। बाद सेहर यूं ही इसरार करती होती है कि सुबह के नकीब मुर्गान सेहर उठते हैं और उन्हें उठाते हैं। नकीब कहते हैं पुकारने वाला, और मुर्गान यानी मुर्ग की जमा, यहाँ पर मुर्गान कहा गया मुर्ग को, और मुर्ग की जमा है मुर्गान। गरीब मेहनत पसंद लोग ताज़ा दम उठ बैठते हैं, वक्त की कैफियतों को निहायत गौर से बड़े लुत्फ के साथ देखते हैं। उनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकले, आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे थे, उफ्क मशरिक पर नजर डाली जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आई जाती थी। उफ्क कहते हैं आसमान का किनारा, वो जगह जहाँ जमीन व आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा जिन पर चिड़िया चहचहा रही थी। ये समा उन्हें अपनी खूबियां दिखाकर बेखुद करने को था कि उन्होंने अपने दिन के काम को याद किया, आगे बढ़े और रात की दबी हुई आग पर गिरी हुई पत्तियां जमा करके आग जलाई। ताप ताप के अफसरदा हाथ पांव को गरमाया, उसके बाद पास के शिकस्ता झोपड़े में जाके बैल खोले और ऐन उस वक्त जबकि आफताब की खड़ी खड़ी किरणें मशरिकी किनारा आसमान से ऊपर को चढ़ती नजर आती हैं, ये लोग लंबे लंबे हलों को कांधे पर रखकर खेत की तरफ रवाना हुए। खेतों की मेंढों पर जा रहे हैं। मेंढ कहते हैं खेत की मेंढ, मुंडेर यानी किनारा। और जमीन की फयाजियों को किस मुसर्रत और खुशी की नजर से देखते जाते हैं। हरे हरे खेत ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं। नजर इस खुशगवार सब्जी पर अजब लुत्फ के साथ खेलती हुई दूर तक चली जाती है। छोटे छोटे पौधे जो खुदा के पास से दुनिया वालों की रोजी के लिए आते हैं, किस कदर शगुफ्ता और बशाश नजर आते हैं। रात का बुरका उड़ाकर आसमान ने उन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि तारों की छांव में इस वक्त उनकी नाजुक और छोटी छोटी पत्तियों पर शबनम के मोती झलक रहे हैं। एक आलम जवाहर जिस पर झिलमिलाते हुए तारों की शुआएं खुदा जाने क्या कैफियतें दिखा रही हैं। इन जफाकशों ने इस वसी मैदान को निहायत शौक से देखा, जो इस वक्त तो सिर्फ उनकी नज़र ही को खुश करता है, मगर असल में कुदरत के हदिये और नेचर के तोहफे हर जानदार को उसकी फजियातों से मिलते हैं। नेचर कहते हैं फितरत, फयाजी कहते हैं सखावत। ये लोग खेतों की में पहुंचकर अपनी गफलत पर नादिम हो गए, क्योंकि और लोग उनसे पेशतर पहुंच चुके थे। ये लोग तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए, मुंतशर यानी बिखर गए। आफताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है, खेतों की मेंढों और कुओं के किनारों पर उनका खैर मकदम कर किया। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ हैं कि नेचर के जज्बात भी इन पर अपना असर नहीं डाल सकते, और कुदरत की बहार भी उनकी दिलफरेबी करने से आजिज है। दिलफरेबी यानी दिल को धोखा देना या फिर लुभाना, दिल को लुभाना, अच्छा लगना। वो हरा हरा सब्जाजार, वो सुहाना समा, वो सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा, वो उजड़ी किरणें ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच कर ले जाया जा करता है। बार बार हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से 2-3 कोस तक निकल गए हैं, मगर ये लोग अपने रोज़ाना के कामों में ऐसे मसरूफ़ हैं कि उन कैफियतों को आंख उठाकर नहीं देखते। जमीन की इस इस्तादाद के बढ़ाने में दिल व जान से साई हैं, जो सिर्फ उनके लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए मुफीद है। साई कहते हैं कोशिश करना करने वाले। जान तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। करीब
कम कुव्वत बैल जो शायद रिस्क रसानी आलम की फिक्र में दुबले हो गए थे, उनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार बनाने के काबिल बनाते चले जाते हैं। रिस्क रसानी यानी रोज़ी पहुंचाना। अपनी मेहनत आसान करने के लिए लोग निहायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते जाते हैं और उनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती जाती है। कुओं के किनारे वाले पानी निकाल निकाल कर ज़मीन को सैराब और छोटे छोटे दरख्तों को जिंदा कर रहे हैं। देखो, वो किस शौक से इस बात के मुंतजर हैं कि डोल ऊपर आए और उंडे लें, और जिस वक्त डोल उनके हाथ में आ जाता है, किस जोश के आलम में चिल्ला उठते हैं। पानी उनकी बड़ी दौलत है जिसकी उम्मीद में वो आरज़ूमंद बनकर कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी कुओं की तरफ रुख करते हैं। आफ़ताब पूरी बुलंदी पर पहुंचकर नीचे की तरफ माइल होता है और झुकते झुकते उफ़्क़ मग़रिब के करीब पहुंचते वक्त बाग़ आलम की दिलचस्पियों से रुखसत होने के ख़्याल में ज़र्द पड़ जाता है। खुलासा ये कि आफ़ताब की हालत और वज़ा में इख्तलाफ हो जाते हैं, मगर ये न थकने वाले और धुन के पक्के दहकान एक ही वज़ा और एक ही सूरत से अपना काम किए जाते हैं। दहकान कहते हैं किसान, यानी देहात के लोग। न मेहनत उन्हें थकाती है, न मुशक्क़त उन्हें मांदा करती है। न धूप से परेशान होते हैं, न काम करने से उकताते हैं। अलगर्ज आफ़ताब गुरूब होता है, दिन उनसे रुखसत होता है और ये शाम की दिलफरेब कैफियतों का लुत्फ़ बखूबी देखकर ये उम्मीद लगाकर के कल खेतों को आज से ज़्यादा तरोताज़ा पाएंगे, अपने खेतों से रुखसत होते हैं। खुश खुश इस कच्चे और कम हैसियत घर में आते हैं जिसे हम निहायत ज़िल्लत की निगाह से देखा करते हैं। बीबी गरीबी का खाना और फसल के मुनासिब ग़ज़ा उनके सामने लाकर रख देती है और तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा करके खाते हैं और दूसरे दिन की मेहनत का ख्याल करके अपने तई सवेरे ही सुला देते हैं। ये वह वक्त था जिस वक्त शहरों के पहर दिन चढ़े तक सोने वाले स्याहकार अपनी शर्मनाक जिंदगी के बुरे नमूने दिखाने के लिए जागते हैं। स्याहकार कहते हैं गुनहगार। जाहिद नमाज इशा पढ़कर सो चुका है, बेफिक्र गप्पे उड़ा रहे हैं, शोरा मजमून आफरीनी की फिक्र में है, उमरा के महलों में खाने का एहतमाम होता है, बच्चे कहानियां सुन रहे हैं, तुलबा किताब पर झुके हुए हैं, महकश वो प्यास बुझा रहे हैं जो कमबख्त नहीं बूझती, स्याह बदकारी की धुन में शहर की सड़कें और गलियां छान रहा है, और जफाकश अजब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं ताकि तड़के आँख खुले। ये पिछला इम्तहान आसाइश बेशक खजब के ख्वाब है। गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागाह होता है। वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिलफरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ऐ शहर के नाजुक ख्याल और चाबुक दस्त कारीगरों, वहाँ तुम्हारी सन्नाइयों की बिल्कुल कदर नहीं। सन्नाई कहते हैं कारीगरी, यानी चीज़ों का बनाना। वहाँ सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है और खुदा की फयाजियाँ बड़ी कामयाबी और निहायत शौक के साथ पसंद की जाती हैं। उनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है, वो बहुत थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं और अदना मुसर्रत उनकी दिलफरेबी के लिए काफ़ी होती है। वो लहलहाते हुए सब्ज़ार जिन्हें वो रोज़ सुबह व शाम आते जाते वक्त देखा करते हैं, उनके मसरूर कर देने के लिए बहुत काफ़ी हैं। वो तरोताज़ा खेत जिनसे ज़्यादा पैदावार की उम्मीद है, उनकी खुशी को एतदाल से ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। एतदाल कहते हैं दरमियाना रवि, न कम न ज़्यादा। देहात का चौधरी अगरचे उसकी हुकूमत चंद कच्चे और टूटे फूटे मकानों और एक वसी मैदान पर महदूद है, मगर अपने हल्का का पूरा बादशाह है। उसके आगे वहाँ की मुख्तसर आबादी में हर एक का सर झुक जाता है, उसके राज को हर शख्स बिलाज़र तस्लीम कर लेता है, उसके फैसलों की कहीं अपील भी नहीं होती। मगर बावजूद इसके हुकूमत के देखो वो किस बेतकल्लुफ़ी से अपने मकान के दरवाजे पर बैठा है। दुनियावी पुरतकल्लुफ़ फर्श की ज़रूरत नहीं, मेज़ कुर्सी को वो नापसंद करता है। कुदरत के सादे फर्श और खुदा की ज़मीन पर उसका दरबार लगा हुआ है। वो अपने मातहतों को अपने रुतबा के करीब ही समझता है, इसीलिए न वो किसी मकाम पर बैठता है और न गाँव वाले किसी ज़िल्लत की जगह पर बैठते हैं। बस ये हालत है कि अगर इज्जत है तो सबकी, उसके घर में भी वही सामान और फर्नीचर है जो उसके मातहतों के घर में है। प्याल उसका नर्म और आरामदा बिछौना है।
प्याल कहते हैं फूस, घास फूस का बना हुआ एक तरह का बिस्तर होता है। कच्ची मगर साफ और लिपी हुई कोठरियाँ उसकी ख्वाबगाह है। जफाकश और घर गृहस्थ बहू बेटियों के हाथ पांव उसके खादिम है। कोठरियों में भरा हुआ गल्ला उसकी दौलत है। चंद दुबले और लागर मवेशी उसका कीमती सरमाया। एक कम हैसियत मकान उसकी कोठी है और इर्द गिर्द के खेत और आसपास का सब्जादार उसका जाफजा बाग है। जाफजा कहते हैं दिल खुश करने वाला, फरहत बख्श। गांव वालों की ये बात किस कदर काबिल जिक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर है। बसीत कहते हैं फैला हुआ, लंबा चौड़ा। उनकी कफायत शायरी की ज़िंदगी की सफाई और इत्मीनान से गुजरती है। उनकी फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम हैं। वो हमारे रुपए पैसा के भी मोहताज नहीं है। हमारा सिक्का भी उनमें बहुत कम मुरवज है, क्योंकि उनकी नज़र हर वक्त रज़ा के मतलब की तरफ लगी रहती है। रज़ाक मतलब कहते हैं रिज़्क देने वाला, यानी खुदा। इसलिए वो खुदा के बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं। गल्ला और अनाज उनका सिक्का है। दुनिया की हर चीज़ जो उनकी ज़रूरतें रफ़ा कर सकती हैं, गल्ला के एवज़ में उनको बआसानी और बकिफ़ायत मिल सकती है। गरीब देहातियों की ये बात इस काबिल है कि हम उनसे एक कारामद सबक लें। इत्तफ़ाक़ उनकी क़ुव्वत है और बाहमी हमदर्दी उनका हथियार। इफ़लास और आफ़ात समावी भी कभी उनकी दुश्मन हो जाती है। आफ़ात समावी कहते हैं आसमानी बलाएं, मगर वो इस हथियार को लेकर उठते हैं और कामयाब होते हैं। यानी सब आपस में इत्तफ़ाक़ के साथ रहते हैं तो कामयाबी मिलती है। खेतों में पानी पहुंचाते वक्त वो बाहम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। खेतों में बीज डालते वक्त वे एक दूसरे को गल्ला कर्ज देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आलम की फिक्र अपने सर लेते हैं और दुनिया भर के लिए खुद मुसीबत में फंसते हैं। हम बेफिक्र हैं और अपनी अगराज और बकाए ज़िंदगी के इसबाब भूले हुए हैं। अगराज यानी गर्ज की जमा है, मगर हमारी तरफ से उस काम को वो पूरा करते रहते हैं। इस जफाकशी के इनाम में खुदा की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है उसमें से खुद बहुत कम लेते हैं और सब हमारे हवाले कर देते हैं। एक किसान की ज़िंदगी पर गौर करो और उसकी सालाना मेहनत व मशक्क़त का अंदाज़ा करो कि किस तरह जान तोड़ कर अपने तई मिटा मिटा कर जफाकशी पर तुला रहता है। उसके बाद ये गौर करो कि वो किस लिए इस मुसीबत में पड़ता है, तो मालूम हुआ कि वो दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है और हुब्बे मुल्क उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है। हुब्बे मुल्क कहते हैं वतन की मोहब्बत, यानी मुल्क से मोहब्बत। बेशक वो सारी दुनिया के लिए मेहनत करता है और इससे ज्यादा नौ इंसान का दोस्त दुनिया भर में ना मिलेगा। ए हमदर्दी कौम का लफ्ज़ बार बार ज़बान पर लाने वालों, अगर अपनी कोशिशों का कुछ नतीजा देखना चाहते हो तो इन गरीब जफाकश दहकानों की पैरवी करो। कौम की खेती रोज़ बरोज़ कुमलाती जाती है और चंद रोज़ में बिल्कुल सूख जाएगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जल्दी उठो और जिस तरह हो सके अपनी राहत बेच बेच कर इन खेतों में पानी पहुँचाओ। कौमी खेती के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी न संभली तो कहीं के न रहोगे। बच्चों, ये थे सबक देहात की ज़िंदगी। इसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझाऊंगी और इसमें जो भी सवालात पूछे गए हैं उसे मैं हल करूंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसे भी हल करके मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।